है फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल वुमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो फ्रेंड्स, एक और व्लॉग के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ। और आज जो है मेरी स्टडी 4:40 जो है मॉर्निंग में स्टार्ट हो गई थी। कुछ 3:40 पे मेरी जो है आज नींद खुली थी और 4 बजे से मैं बिल्कुल जो भी है पढ़ने बैठ चुकी थी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, तो मैं उन लोगों से बोल दूँ जो मेरे इस चैनल पर न्यूली विजिट कर रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगी दैट डू सब्सक्राइब वुमेन डायरी। क्योंकि इस जो है अपने चैनल यानी कि वुमेन डायरी के थ्रू मैं क्या करती हूँ ना, मैं अपनी जो लाइफ लर्निंग्स है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और वो एक्चुअल में लाइफ लर्निंग्स होती है, बिकॉज मैं जो भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, स्पेशली आपको पता होगा कि मैं स्टडी टिप्स एंड स्टडी से मोटिवेशनल रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप लोग तक शेयर करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं पहले खुद पे अप्लाई करती हूँ, और अगर वो एप्लीकेबल होता है और रियल में उससे हमें कुछ रिजल्ट यानी कि मुझे कुछ रिजल्ट मिलता है, तो मैं उसे आप तक जो है वो पहुँचाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साथ में मैं क्या करती हूँ, मैं एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ, एंड साथ ही में मैं अपने ससुराल में रहकर पढ़ाई करती हूँ। और मेरी जो है एक 1.5 साल की बेटी भी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई मेरी बात। साथ ही साथ में यहाँ पे आज जो मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। मैं ना आपको इसको मे भी एक किसी कहानी के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊँ तो आप समझ पाएंगे। और इसके थ्रू ना मुझे लगता है कि आप लोगों में से मतलब मेनी ऑफ यूज़ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो आप लोग, तो उस क्वेश्चन का आंसर इस वाले जो है स्टोरी से आई थिंक कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। हम ना जैसे भगवान बुद्ध है ना, आपको पता है भगवान जो बुद्ध थे वो क्या करते थे ना, वो डेली कहीं ना कहीं जो है पैदल यात्रा करते थे। और उनके साथ ही वो किसी मठ में रहते थे, और उसके बाद यात्रा करते थे। जहाँ उनकी यात्रा खत्म होती थी पेड़ के नीचे, वो वहाँ पे अपना जो है आसन लगा लेते थे। साथ ही में उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो उनके ना कुछ शिष्य आपस में बात कर रहे थे कि जो है ना यार, भगवान बहुत ज़्यादा वो जो है बुद्ध जी हैं वो पैदल चलते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही पैदल चल लेंगे। तो एक बोलता है यार मैं तो उनके साथ 2 मील गया, एक बोलता है मैं 4, एक बोलता है मैं 6, फिर कहता है यार अब इससे ज़्यादा थोड़ी जा सकते हैं। तो उसमें से एक बोलता है कि हाँ यार बिल्कुल हम, फिर वो बोल रहे कि नहीं यार, अगर बुद्ध भगवान हमारे साथ है तो हम 10 से 20 मील भी जा सकते हैं, हम चल लेंगे, हमें नहीं पता चलेगा। पर उसमें से एक बोलता है कि नहीं भाई तुम पागल हो, समझ रहे हो 10 मील किसे कहते हैं, बस कह देने मात्र से थोड़ी हो जाता है, 10 मील चलना भी पड़ेगा। नहीं, ये सब पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर मुझे लगता है कि मतलब मैं अगर अपना पूरा एफर्ट भी लगा दूँ तो आई थिंक 5 से 6 मील उससे ज़्यादा नहीं जा सकता हूँ। तो बस अगले दिन भगवान को यात्रा पे जाना था, एंड उन्होंने उसी शिष्य को जो चुना कि भाई आप चलो मेरे साथ यात्रा पे। उन्होंने पूछा कि भगवान कहाँ तक जाना है, तो भगवान ने बोला ज़्यादा नहीं, बस ये 2 मील जाना है, वो गांव है। वो किसी गांव का नाम उन्होंने बताया। चलते चलते टाइम आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, तो उन्होंने पूछा कि भगवान इससे हम जा किस गाँव रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि देखो ये गाँव का नाम है, बट मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं है, आइडिया नहीं है, बट हाँ किसी ने बताया था कि इतने ही दूर में है। तो चलते 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 काफ़ी टाइम हो गया, तो उन्होंने बोला कि यार एक बार हम किसी से पूछ लेते हैं ना, बिकॉज मैं थक रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है पूछ लो, वहाँ पे एक जो है लेडी हैं, बूढ़ी औरत जो है खेत में काम कर रही है, उनसे जाके पूछ लो आप। तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई ये वाला गाँव कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि बस ज़्यादा नहीं, 2 मील और जाना है, बस वो 2 मील और जाना। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध को उन्होंने देखा, और उन्होंने एक दूसरे को, मतलब वो जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने भगवान बुद्ध को देखा और बुद्ध ने उनको देखा, और आंखों में देख के फिर दोनों ने क्या किया, मतलब बहुत ही कहते हैं ना शांत मन वाली स्माइल पास की। एंड देन उसके बाद वो वापस अपनी यात्रा जो है आगे चलते गए। वहाँ आगे जाने के बाद उसने कहा उनके शिष्य ने कि भाई एक और जो है ना यहाँ पे आदमी है, उनसे पूछ लेता हूँ ना आखिर अब कितना। तो उन्होंने बोला कि हाँ उनसे जाके ठीक है तुम पूछ लो। वो जाके उनसे पूछता है, तो वो भी यही बोलता है कि हाँ बस अब 2 मील, तो 2 मील ही और जाना है। तो वो आता है, कहता है वो शायद हाँ बस अब 2 मील आने ही वाले हैं, 2 मील ही जाना है हमें, ये तो कह रहे हैं। ऐसे करते 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 वो क्या करता है ना, एक ही दिन में मतलब 10 मील जो है वो पार कर लेता है, और उसे नहीं पता चलता है, बिकॉज उसके माइंड में क्या था, उसने अपने चीज़ों को 2-2 मील में, यानी जो भी लोग, और वो पता है स्माइल भी क्यों एक दूसरे को दे रहे थे, बिकॉज भगवान बुद्ध को भी पता था कि 2 मील बाद वो गाँव नहीं आने वाला है, और कहीं ना कहीं वो जो बता रहे थे उन्हें भी पता था कि 2 मील बाद वो गाँव नहीं आने वाला है। बट वो उस लड़के के अंदर क्या कोई डिमोटिवेशन नहीं क्रिएट करना चाहते थे, उसको जो है ना डिमीन नहीं करना चाहते थे कि भाई नहीं इतना नहीं, तुम्हें इतना चलना पड़ेगा, बिकॉज 10 मील खुद में ही सुन के वो पहले ही डर जाता। एंड बाद में जब वो अपने 10 मील का वो सफ़र तय कर लेते, तो वो लड़का भी जो शिष्य है ना, वो भी मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाता है, और वो कहीं ना कहीं मतलब जो भगवान बुद्ध होते हैं उनको बहुत धन्यवाद कहता है, उनके पैरों पे गिर जाता है कि शायद आज अगर आपने मेरे साथ ये यात्रा नहीं संपन्न की होती, आपने मुझे नहीं चुना होता यात्रा के लिए, तो मैं अपने अंदर की छुपी हुई क्षमता को पहचान ही नहीं पाता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तो लगा था मैं इतना कभी चल ही नहीं सकता हूँ, बट हाँ मैं चल लिया अपने। और शायद अगर आपने शुरू में मुझे बता दिया होता ना कि हाँ मैं उतना दूर जाना है, 10 मील तक जाना है, तो शायद मैं नहीं जा पाता और मैं हार मान जाता, कहीं ना कहीं मैं पीछे हो जाता, नहीं आता मैं आपके साथ।
बट आपने नहीं बताया और मुझे मतलब एक मेरी लाइफ की बहुत अच्छी सीख दी। और यही सीख हमें भी सीखना है कि पता है फ्रेंड्स क्या होता है ना, जब तक हम खुद अपनी मतलब पता है हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होती है, इतनी क्षमता होती है, लेकिन हम उसे जानते ही नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम मतलब डायरेक्टली से हमें पढ़ना, हम सोचते कि अरे यार अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो यार मिनिमम साल 1.5 साल लग जाएंगे, इतना वास्ट सिलेबस है, ये कवर करना है वो कवर करना है, और हम कैसे साल भर कंसिस्टेंट रह पाएंगे। और ये सोच के हम आज से अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देते हैं। अरे मत सोचो ना भाई साल भर बाद का, बस सोचो कि हमें आज का दिन, और डेली मॉर्निंग उठ के बस यही सोचो, कल बीत गया, अब मुझे आज कंसिस्टेंट रहना है, कल हो गया, मुझे आज कंसिस्टेंट रहना है। इस चीज़ को बस अपने लाइफ में फॉलो करो। और अपने जब तक क्या होता है ना कि हमें खुद को अपनी जो है ना, अगर आजकल देखो कोई दूसरा नहीं बताने वाला है हमको कि तुम ये कर सकते हो, हमें खुद को ही बताना है कि तुम जो है हमारे अंदर, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है। आपको पता हो कि रामायण के अंदर भी भगवान जो हनुमान है वो अपनी पूरी जो है शक्ति भूल चुके थे, लेकिन बाद में जब उन्हें रियलाइज़ करवाया गया, लोगों के द्वारा बताया गया, तब उन्होंने अपनी क्षमता को रियलाइज़ किया, और तब जाकर उन्होंने, आपको पता होगा, वो पूरा जो समुद्र है उसको उड़कर मतलब जो है पार कर लिया और वो लंका पहुँच गए। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी वो क्षमता है, कहीं ना कहीं दबी हुई है, छुपी हुई है, हमें धीरे धीरे करके उसको क्या करना है ना, निखारना है। इसलिए फ्रेंड्स, हर एक इंसान का बेटर वर्जन होता है, बेस्ट वर्जन होता है। हर एक इंसान की कोई ना कोई खूबी होती है जो केवल मतलब कहते हैं जो उसी की खूबी है। मे बी आपकी जो खूबी है वो किसी और के अंदर नहीं हो। हमें क्या करना है, उस खूबी को निखारना है, पता करना है, उसका सही यूज़ करना है। हर एक चीज़ का अच्छा यूज़ भी होता है और ख़राब यूज़ भी होता है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, इस स्टोरी के थ्रू मैं आप तक यही पहुँचाना चाहती थी कि अपना खुद का जो बेस्ट वर्जन है वो निकालो। मे बी उसमें टाइम लग सकता है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि वो नहीं होगा। टाइम लगे तो लगने दो, बस निकालो अपनी चीज़ों को। और अपनी जो भी, अगर आप स्टडिंग फील्ड में हो, पढ़ना है, आपको कुछ अचीव करना है तो उसमें लग जाओ, या फिर मतलब जो भी चीज़ आपको अचीव करना है ना उसके थ्रू मतलब बहुत जल्दी गिव अप मत करो। अपने बेस्ट वर्जन को निकालो और उसके साथ अपनी जो है वो जर्नी तय करो, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फेलियर आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, बट ठीक है, फेलियर मिलता है तो फेलियर से हमें क्या करना है, इस फेलियर को एक सीढ़ी समझो ना, कि ये एक सीढ़ी है, हमने जो गलती कर ली अपनी गलती से हमें सीखना है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड। इसके बाद जो है मैं, आप देख सकते हैं कि आज भी बहुत परेशान करने लग गई थी, तो मैं इसके बाद पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाई। मेरी कुछ आज 5.5 घंटे की ही पढ़ाई हो पाई थी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो डू लाइक, और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लेके मैं आपसे जुड़ती रहूँगी, अपने आपके लाइफ में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐड करती रहूँगी। टू सब्सक्राइब विमेन डायरी।